गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मेरा आज का ब्लॉग शुरू होता है 8 बजे का। मेरे बच्चे नहाते हो गए तैयार और कंबल में घुस गए। बस लंच रह रहा है मेरा, अब लंच में लूँगी। मिठास अच्छा राधे राधे बोलो। राधे राधे जी। तो फैमिली को राधे राधे शुरू शुरू बोलनी चाहिए। और मिठास के लिए बना दिए आलू के परोठे लंच में। निकल रही आज तो मौसम अच्छा है। जैसे मितांश और गिरीशन आए थे ना, तो इसलिए मौसम अच्छा है। और दोनों ना टोबू की तरह जा रहे हैं। ये और भी बच्चे जा रहे हैं। इधर भी स्कूल है, लेकिन गिरीश का और मितांश का स्कूल अभी नहीं आया। अभी ठंड में कुकड़ों को हो जाती है, लेकिन आज तो ठीक हो रहा है खैर मौसम। राधे राधे। लाइट चली गई थी यहाँ पे, और लाइट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जल्दी लाइट आ जाए, क्योंकि कितनी दफ़ा ऐसे हो गया था कि लाइट नहीं आ पाती है, कई कई घंटे चली जाती है। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, ताकि जितना भी कूड़ा है सारा आगे निकल जाए, फिर आसान रहता है झाड़ू लगाना। तो फिर फटाफट से मैंने झाड़ू निकाल दी थी, क्योंकि सुबह झाड़ू नहीं लगी थी। वो भी इजी हो गया था झाड़ू निकालना। और पोछे की तैयारी अभी लगाना पड़ेगा बिना लाइट से, और लगा देती हूँ पोछा। वैसे तो बल्ब जल ही रहा है। कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है, मैट वैट सब डाल दिया है। सारा काम यहाँ पे जल्दी हो जाता है अगर लाइट आ जाती, लेकिन लाइट नहीं आई। किचन में भी बहुत अंधेरा है, और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। बाथरूम में ही फ़ोन रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है। इस वाले रूम की भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, और कपड़े हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, मशीन अब तक नहीं लगी क्योंकि लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा काम पोछे का और झाड़ू का निमट गया था। फिर मुझे नहाने के लिए जल्दी से जाना था। कहते मीनाक्षी इसमें मशीन में कम करो। गाइस मैं चल रही हूँ मंदिर में, और मेरे लोटा और छोटा लोटा तैयार है। अब मैं चल रही हूँ मंदिर में, और भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे आपको। आओ हमारे साथ भी। आगे का ब्लॉग हम आपको मंदिर जाके ही दिखाएंगे। चल जल्दी चल। नमन चरणों हे डमरूधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। और घर की पूजा है, अपने मंदिर की भी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी।
लाइट भी यहाँ पे आ गई थी, तब मैंने कपड़े वपड़े मशीन में लगा दी थे मीनाक्षी ने। फिर हम लोग मंदिर चले गए थे। अब मंदिर से आई हूँ, अब पाठ पूजा करूँगी, उसके बाद में मेरा नाश्ता वास्ता होगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए और मेरे ब्लॉग में बने रहना। यहाँ पे मैंने जोत जला दिया है और हमेशा ध्यान रखना जोत ना खाली नहीं जलानी चाहिए, इसमें ना थोड़ी सी वो डालनी चाहिए हल्दी, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। और हमारे लड्डू गोपाल बैठे और भोलेनाथ जी मीठा ग्रहण करो। और हमेशा चावल ना टूटे हुए नहीं चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पे, साबुत चावल चढ़ाने चाहिए। जी मेरे महादेव कृपया धारी तीर्णे The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. The stars and teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath. लेट हो जाती है गाइस, पता ना इसको टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात मैं लेट उठती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। इस टाइम मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आने के बाद मैं पाठ पूजा करती हूँ, नाश्ता करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और यहाँ पर बज चुके हैं 10:30 और काम में अब तक बिजी हो गया, कुछ भी काम नहीं मिलता। अब जाके खाना खाऊंगी, उसके बाद में किचन साफ होएगी, फिर कपड़े डालने हैं, जो मीनाक्षी ने कपड़े धो दिए ये भी कपड़े फैलाने हैं, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, चल के मैं आपको भी नाश्ता कराएंगे। गाइस मैं ले आई हूँ अपने लिए नाश्ता मिल के, और आप लोग भी कीजिए नाश्ता हमारे साथ में। फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। यहाँ पे मेरी किचन एकदम साफ सुथरी हो गई है, बाकी का काम था वो सब हो गया, बर्तन सब मैंने कर दिया। अब तो कपड़े सूखे हुए हैं, बस वही डालना बाकी रहेगा, वरना सारा काम तो मेरा हो गया। किचन का काम मेरा हो चुका है, बस कपड़े रह रहे हैं जो दीदी ने धो के डाले हैं, ये कपड़े और मुझे डालने हैं। उसके बाद में 2 मिनट बैठूँगी तब जाके आराम मिलेगा। और मैं सुबह से उठी हूँ, लाइट हट गई थी ना, तो तब से देखिए दिक्कत हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, कुछ भी सही से। सोचा था आज मावा रखा है बच्चों के लिए मिठाई बनाऊँगी, लेकिन वो भी काम मुझे लगता है नहीं होगा। अगर हुआ तो उसको बोलती हूँ आप सबके सामने लेके आऊँ। सर पौने 1 बज चुका है और मैं जा रही हूँ डांस को गिरीशा को लेने के लिए, उनका टाइम हो गया। आगे का ब्लॉग में आपको इसको गली में ही हूँ, अपनी गली में हूँ, बस मैं डांस का स्कूल आने वाला है। मौसम अच्छा होने लगा है तो आज से तो सोल भी नहीं मेरे भी ऐसी है श्री दादी मोटी मंदिर में, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर को भी प्रणाम करती रहती हूँ। चाय रही हूँ स्कूल से और गिरीशा देखा जा रही। गिरीशा रुको, खाने पीने की चीज़ देखती रहती है सारा दिन। आओ आके दिलाएंगे, गिरीशा आ जाओ। ये तो आ गया लेकिन वो नहीं आ रही है। वो आ गई, शाम को दिलाएंगे पापा। बहुत इतराती है, फिर जाओ। मैडम भी ये कह रही थी कि ये बोल रही थी कि मैं ना वीडियो बनाती हूँ। गाइस स्कूल में जाने से पहले बच्चों के मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया था पास्ता, और पास्ते का लुक जो था गाइस आपको क्या ही बताऊँ, देखने वाला था, एकदम सुंदर वाली फीलिंग आ रही थी। और जो इसका फ्लेवर था येलो येलो आ रहा था, और हल्के से मटर डाल के मैंने यहाँ पे बनाया था। पानी बिल्कुल भी रसीला नहीं था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आई थी, बाय गॉड क्या ही बताऊँ। पड़ोसी भी ये कह रहे थे कि धसका लग गया, तड़का इतने जोर के मैंने यहाँ पे मारा था। फिर मैंने इसको गरम गरम ऐसे ही बार बार फ्राई करती रही ताकि ये एक जगह इकट्ठा ना होए।
और बिल्कुल सिल्की सिल्की बन गया था। फिर मैंने यहाँ पे कवर करके इसको रख दिया था क्योंकि मुझे पता था जब तक बच्चे आएंगे ये गर्म ही रहेगा। अब भी गर्म ही है ये, यहाँ पे बिल्कुल भाप निकल रही थी इसमें। फिर वहाँ से आ गए हम। मैंने बच्चों को बोला कि क्रिशा हाय बोलो, तो नुकारी हट, इसने बिल्कुल भी हाय नहीं बोला। और जो पास्ता रखा था, लड्डू गोपाल भी घूर घूर के ताक रहे थे कि कब तक मेरे मुंह में आए। इनको भी इंतज़ार था हमारा। पास्ता बना इतना अच्छा था कि बच्चे खुश हो गए खा के। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी क्योंकि मेरे को ना पता नहीं था मावा रखा है नहीं रखा। फिर मैंने देखा था कि मावा तो रखा है। फिर मैंने इसमें मिठाई बनानी थी, मावे के लिए थोड़ा मावा रखा था, मावे वाली मुझे मिठाई बनानी थी यहाँ पे। फिर मैंने 1 गिलास पानी लिया, कढ़ाई में डाल दिया और चीनी भी मैंने 1 से 2 गिलास ही चीनी डाली थी यहाँ पे। बिल्कुल मीठी नहीं थी मिठाई, एकदम अच्छी वाली मिठाई बनी थी क्योंकि मावा यहाँ पे मोल का था, हमारे घर से मावा नहीं आया था क्योंकि घर पे भैंस दूध नहीं दे रही। तो फिर हमने यहाँ से लिया था। और यहाँ पे मेरी चाशनी एकदम मतलब बनने लगी थी, एकदम अच्छी फुल के उठ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा पिस्ता और बादाम और क्या बोलते हैं इसको, खसखस और वो होता नहीं मखाना, उनको घी में फ्राई करके मैंने पहले ही रखा हुआ था। मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था आप लोगों को। तो फिर मैंने वो उसमें यहाँ पे ऐड कर दिया था। और जो मावा था वो भी मैंने गरम करके इसमें ऐड कर दिया था। और मैं तो घर पे ही बच्चों के लिए बना लेती हूँ मिठाई मावे की, बहुत अच्छी बनती है। जैसे तीज त्योहार होता है तो गाइस आप सब भी ऐसे अपने बच्चों के लिए बनाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया बेहतरीन वाले ब्लॉग में। और देखो यहाँ पे मेरी मिठाई बनने के लिए तैयार हो रही है। मैं मिठाई तो अच्छी ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखा रखा है। यहाँ पे मिठाई बन के तैयार हो गई थी और मुझे अकेले कोई इसमें डालना था क्योंकि मैंने बेटे को फ़ोन पकड़ा दिया था। मेरे बेटे इतने बड़ा नहीं है, छोटा ही है, आप सबने देख ही रखा है मेरे ब्लॉग में। और फिर मेरी मिठाई यहाँ पे जमी गई थी। मैंने जल्दी से इसमें चाकू घुमाया। चाकू घुमाने के बाद ये इतनी जल्दी सेट हो गई कि आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इसको फटाफट से कटिंग करके इसकी फिर मैंने सूखने के लिए यहाँ पे इसको रख दी थी। और गाइस अगर मेरी बनी हुई मिठाई आपको बिल्कुल नरम और कुरकुरी मिठाई आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, हम आपके घर पे आके बना देंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। अगर मिठाई आपको खानी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब डन कर देना।